नमस्कार बच्चों। आज के क्लास में हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। रसायन विज्ञान कक्षा 12 की जितनी भी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, ये महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं का पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। देखिए, ये जो अभिक्रियाएं हैं ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार का पूछी गई हैं। तो देखिए, जैसे पहली अभिक्रिया है ऊर्टज अभिक्रिया अथवा ऊर्टज अभिक्रिया द्वारा प्रोपेन किस प्रकार बनाएंगे। दूसरी अभिक्रिया है ऊर्टज फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, डॉर्जन अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया, हेलोफार्मा अभिक्रिया। देखिए, ये जो अभिक्रियाएं हैं कितनी बार का बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं। देखिए, खास करके ऊर्टज फिटिंग अभिक्रिया, देखिए ये अभिक्रियाएं कितनी बार का पूछी गई हैं और ये बोर्ड एग्जाम के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तो इन अभिक्रियाओं के बारे में चलिए हम जानते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया जो है ऊर्टज अभिक्रिया। जब किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ ईथरी विलयन में क्रिया कराते हैं तब हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया ऊर्टज अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे देख रहे हैं मेथिल क्लोराइड है, CH3 मेथिल Cl क्लोराइड, यहाँ पे भी है CH3 मेथिल Cl क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, और यहाँ पे लिए हम लोग सोडियम और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। देखिए, ऊर्टज अभिक्रिया कहते किसे हैं, तो एल्किल हाइलाइड, यहाँ पे दोनों एल्किल हाइलाइड हैं, एल्किल हाइलाइड की सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर, जब क्रिया कराते हैं तो उच्च सदस्य प्राप्त होता है। देख रहे हैं CH3 मिलकर के एथेन बना देते हैं तो उच्च सदस्य प्राप्त होता है, तो यह अभिक्रिया ऊर्टज अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए, यहाँ पे जो CH3 है, यह CH3 से क्या कर लिया है, बांड बना लिया, क्रिया कर लिया और बना लिया CH3 सिंगल बांड CH3 एथेन। और यह Na है, यहाँ पे 2 Na है, यहाँ पे कितने Na है, 2 Na है, और यह एक Na इस Cl के साथ और एक Na इस Cl के साथ अभिक्रिया कर देता है तो बना लेता है 2NaCl। उसी तरह से नेक्स्ट है, देख रहे हैं दूसरा उदाहरण है, यहाँ पे एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड और सोडियम और एथिल क्लोराइड और शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या बन गया है, N-ब्यूटेन बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया है। अब देखिए, ये तो सेम था। अब देखिए, इस अभिक्रिया में एथिल क्लोराइड व मेथिल क्लोराइड का जब मिश्रण प्रयुक्त करते हैं तो प्रोपेन प्राप्त होता है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे एथिल क्लोराइड है C2H5 एथिल एथिल क्लोराइड और यहाँ पे CH3Cl मेथिल क्लोराइड और यहाँ पे सोडियम लिए हैं, और जब इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो C2H5 सिंगल बांड CH3 यह प्राप्त होता है, अर्थात यह क्या होता है CH3CH2CH3, यह क्या हो गया, प्रोपेन, और प्लस में 2 NaCl इधर रहता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि इस अभिक्रिया में CH3Cl और Na की क्रिया द्वारा एथेन तथा C2H5 Br और Na की क्रिया द्वारा ब्यूटेन भी सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये तो सह उत्पाद है। अब दूसरी अभिक्रिया चलते हैं, ऊर्टज फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्टज फिटिंग अभिक्रिया देख लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ऊर्टज फिटिंग अभिक्रिया। देखिए, किसी हेलोएरिन की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में, देख रहे हैं ना, यहाँ पे हेलोएरिन है, क्लोरोबेंजीन, इस हेलोएरिन की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में, देख रहे हैं यहाँ पे सोडियम धातु है, यानी सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड यहाँ पे मेथिल क्लोराइड है, एल्किल हाइलाइड के ईथरीय विलयन, यहाँ पे शुष्क ईथर लिए हैं, ईथरीय विलयन के साथ कराने पर हेलोएरिन का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। जो हेलोएरिन है उसका जो हाइड्रोजन परमाणु है, अर्थात जो Cl है, यह किसके द्वारा, एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो उच्च एरिन का निर्माण होता है। देख रहे हैं, उच्च एरिन अर्थात टाइलून का निर्माण हो गया है। तो यह अभिक्रिया ऊर्टज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, कह रहा है कि कोई हेलोएरिन ले लेंगे,
हेलोएरिन देखिए यहाँ पे हेलोएरिन के रूप में हम लिए हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में, तो यहाँ पे है सोडियम, ये सोडियम हो गया। सोडियम धातु की उपस्थिति में किससे कराते हैं? एल्किल हैलाइड से। तो यहाँ पे मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड है। तो इन तीनों की जब क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे जो हेलोएरिन का हाइड्रोजन परमाणु है वह किससे विस्थापित हो जाता है? एल्किल हैलाइड के एल्किल समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। विस्थापित होकर के यह चला आता है यहाँ पर। यहाँ पर जब चला आता है तो यह बन जाता है टाइलून। यह क्या बन जाता है? टाइलून बन जाता है। फिर उसके बाद यह Na, यहाँ पर एक Na है तो NaCl बनाएगा, एक NaCl, और यह जो Cl प्रतिस्थापित हुआ है इस Cl के साथ तो 2NaCl बना लेता है। तो ये कहलाती है उर्टज फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया देखते हैं। जब दो एरिल हैलाइड अणु सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं तो डाई एरिल का अणु बनता है और यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। दो एरिल हैलाइड का अणु लेंगे और जब सोडियम के साथ गर्म करते हैं तो डाई एरिल का अणु बनता है और यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। चलिए दो एरिल हैलाइड ले लेते हैं हम लोग। Cl प्लस एक और ले लेते हैं Cl, और किसके साथ? सोडियम के साथ, तो 2 Na। जब यह अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया में हमको प्राप्त होगा डाई एरिल और प्लस 2NaCl, ये प्राप्त हो जाता है। तो यह अभिक्रिया डाई एरिल अणु बन गया ना, देख रहे हैं यहाँ पे डाई एरिल अणु बन गया। तो यह अभिक्रिया कहलाती है फिटिंग अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए डॉर्जन अभिक्रिया। डॉर्जन अभिक्रिया एल्कोहल को पिरिडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड बनता है। यह अभिक्रिया डॉर्जन अभिक्रिया कहलाती है। सामान्यतः यह अशाखित प्राथमिक एल्कोहलों को हैलाइडों में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग की जाती है। यहाँ पर देख लीजिए हम लोग ले लिए हैं एथिल एल्कोहल, फिर उसके बाद थायोनिल क्लोराइड ले लिए हैं तो बन गया है एथिल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बन गया है। चलिए देखिए हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या है? वसा अम्ल के सिल्वर लवण को, वसा अम्ल लेंगे और उसका सिल्वर लवण लेंगे, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। देख रहे हैं ना, वसा लवण है भाई, यहाँ पे देख लीजिए यह जो है वसा लवण है, सिल्वर प्रोपेनेट, और किसकी उपस्थिति में? या तो यहाँ इसके जगह पे क्लोरीन ले लेंगे या फिर क्या ले लेंगे? ब्रोमीन ले लेंगे। CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में हम इसको गर्म करेंगे, गर्म कर देंगे तो क्या बनेगा? एथिल ब्रोमाइड बनेगा। अगर यहाँ पे क्लोरीन लिए हैं तो क्या बनेगा? एथिल क्लोराइड बनेगा। चूंकि यहाँ पे ब्रोमीन लिए हम लोग तो एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा, और AgBr बन गया और CO2 बन गया। तो फिर से देखिए कह रहा है कि वसा अम्ल के सिल्वर लवण को लेंगे तो वसा अम्ल का सिल्वर लवण कौन है? सिल्वर प्रोपेनेट। उसको क्लोरीन या ब्रोमीन दोनों में से कोई एक ले लेंगे। उनकी उपस्थिति में CCl4 के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड बनता है। यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड बन रहा है। तो यह अभिक्रिया हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। हेलोफार्म अभिक्रिया वह अभिक्रिया
जिसमें मेथिल कीटोन CH3COH समूह युक्त यौगिक कास्टिक क्षारों की उपस्थिति में हैलोजनों से क्रिया करके हैलोफार्म यौगिक बनाते हैं, तो यह अभिक्रिया हैलोफार्म कहलाती है। देख रहे हैं यहाँ पे मेथिल कीटोन है, यहाँ पे CH3CO और किसकी उपस्थिति में, यहाँ पे हैलोजन की उपस्थिति में, और किससे, हैलोफार्म से। हैलोजनों से क्रिया कर रहे हैं, हैलोजनों से क्रिया करके क्या बना रहे हैं, हैलोफार्म बना रहे हैं, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है। यहाँ पे देख रहे हैं CH3, तो यहाँ पे बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा हैलोफार्म के स्थान पर, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, हैलोफार्म अभिक्रिया कहलाती है। तो इनमें क्लोरोफार्म और ब्रोमोफार्म रंगहीन होते हैं, जबकि आयोडोफार्म पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अगर Cl रहेगा तो क्लोरोफार्म, अगर Br रहेगा तो ब्रोमोफार्म, अगर I रहेगा तो आयोडोफार्म हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन परिवार का कोई भी तत्व अगर यहाँ पे ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और कल फिर हम लेकर आएंगे अगले क्लास में एक नए अध्याय के साथ और एक नए टॉपिक के साथ और नई अभिक्रियाएं पार्ट 2। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।